रही बात कि आपने कहा कि गरीब मजलूमों का आवाज़ उठाना, तो ये तो हमारी माने होश संभाले है तब से ये काम हम करते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी हम पंचायतीय करके आ रहे हैं। अच्छा। थाने में केस हुआ था, उसको अभी निपटा कर निकलवा कर वहाँ से महिला सेल के जो अध्यक्ष थी, महिला बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया। महिला का केस था, मसला हल हो गया। अभी हम सिवान के दाहा नदी के पुल के पास हैं और यहाँ पर चाय की एक दुकान है, बहुत ही मशहूर चाय की दुकान है। तमाम आने वाले जो भी लोग हैं, राहगीर जो न्यायालय में कचहरी में जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, यहीं पर चाय की चुस्की लेते हैं, चाय पीते हैं और चाय पी करके राजनीति पर खूब जम के चर्चा भी करते हैं। इसी दरमियान हमारे न्यूज़ चैनल के सामने एक ऐसे शख्सियत दिखाई दिए जिनसे हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया और एक इंटरव्यू लेने के लिए हम लोगों ने इनसे कहा, तो नेताजी ने कहा कि बिल्कुल बिहार विधानसभा का चुनाव भी करीब आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही चर्चित, बहुत ही सक्रिय समाज सेवी हैं दारोगा खान, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गरीब कमज़ोर समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं और उनके हक और अधिकार की लड़ाई भी लड़ते हैं। पूर्व में विधानसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे। ऐसी चर्चा चल रही है नेताजी कि एक बार फिर से बिहार विधानसभा के चुनाव में आपकी उम्मीदवारी जो है जोर शोर से चल रही है। लोगों ने बताया चाय के दुकान पर, क्या कहेंगे? देखिए, तो राजनीतिक मसला है, जो लोग जानता है वो तो कहवे करेगा कि नेताजी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी बहुत समय है और सब्र करना चाहिए। इतना जल्दी अभी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ करने जा रहे हैं। और रही बात कि आपने कहा कि गरीब मजलूमों का आवाज़ उठाना, तो ये तो हमारी माने होश संभाले है तब से ये काम हम करते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी हम पंचायतीय करके आ रहे हैं। अच्छा। थाने में केस हुआ था, उसको अभी निपटा कर निकलवा कर वहाँ से महिला सेल के जो अध्यक्ष थी, महिला बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया। महिला का केस था, मसला हल हो गया। आकर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा चाय पी लिया जाए अशोक भाई के यहाँ, और जब तक आप आ गए तो हम तो किसी को इनकार नहीं करते हैं। आपका स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है, आपके चैनल के जितने फॉलोअर हैं उनका स्वागत है हमारे तरफ से, दारोगा भाई के तरफ से। जी सवाल मेरा ये है दारोगा खान जी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से चर्चा तेज होते जा रही है, जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, सिवान पर सबकी निगाहें हैं और आपको कहा जाता है कि मतलब राजनीति में जो आप रणनीति बनाते हैं, जो चक्रव्यूह रचते हैं, उसका बहुत असर होता है, जैसे कि लोकसभा में देखने को मिला है। ऐसे में लोग आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, कहाँ से आप विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम सिवान सदर से चुनाव लड़े थे हम पहले, और सिवान सदर ही मेरा क्षेत्र है और सिवान क्षेत्र यहीं पे घर द्वार है। 24 घंटा यही लोगों से मिलना जुलना है। तो आदमी अगर इस तरह का बात अगर आती भी है तो कहाँ जाएंगे हम? सदर छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि दारोगा खान, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा जब हुई चाय के दुकान पर, सिवान के दाहा नदी के पुल के पास जो चाय की दुकान है, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं सिवान सदर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। यहाँ वर्तमान में राजद के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने सिवान से लोकसभा का टिकट भी दिया, तीसरे नंबर पर चले गए। तो क्या कहेंगे, कितना मतलब जोरदार मुकाबला रहेगा? देखिए, तो बड़े नेता लोग हैं और पुराने हैं, उनके बारे में कुछ गलत सलत आदमी नहीं कहेगा। लेकिन रही बात राजनीति की जोड़ तोड़, तो हमने अपना पूरा सिवान विधानसभा में ही कार्य किया लोकसभा के लिए, मैडम के लिए, जिससे ये देखने को ज़रूर मिला कि वो हाशिए पर चले गए यहाँ सिवान सदर से, जबकि यहाँ के वो हमेशा से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन हाशिए पर चले गए। और
इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वो हमारे भाई आदर्श हैं, वैसे लोगों से हम लोग सीखने को मिलता है, सबक सीखने को मिलता है। और उनके साथ मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लड़ चुका हूँ, मजबूती से लड़ा हूँ। लेकिन वो दौर था शहाबुद्दीन साहब का, शहाबुद्दीन साहब के कहने पर पूरे लोग एक साथ एक झुमुट रहता था। आज हिना साहब के साथ लोग भी, पूरे बिहार के लोग इंतज़ार कर रहा है हिना साहब क्या कर रही हैं, क्यों नहीं निकल रही हैं, काहे नहीं निकल रही हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, बीमार रह रही हैं। अब उसमें क्या अंदर रणनीति है वो मैडम जानती है, मैडम के साथ हम लोग खुलकर हैं। बिल्कुल।